ओके सो आई होप द रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले लीड कोड क्वेश्चन ऐड टू नंबर्स, जो कि लिंक लिस्ट का मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो वेयर आई एम सॉल्विंग अ लीड कोड क्वेश्चन एंड होप दिस हेल्प्स पीपल। ओके, so today I will be telling two approaches, one which will obviously come in your mind, जो देखते साथ क्वेश्चन को वही माइंड में आता है कि ऐसा करना है, और दूसरा अप्रोच जो एक्चुअली मुझे काम आया और लाइक अच्छा एफिशिएंट अप्रोच। ओके, सो आइए, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अपने को दिया क्या हुआ है यहाँ पे कि हम लोग को दिया गया है कि दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है, जितना पता मतलब कि वो एम्प्टी नहीं है, और digits are stored in reverse order of each node contains a single digit. Now add two numbers and return the sum as a linked list. Assume तो ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, अब समझते हो तो होगा। सपोज ये दिया है 243, ये लिंक लिस्ट है जिसका हेड 2 है। तो इससे हम लोग को पहले एक इसको और इसको एक्चुअली अपने सम करना है। ठीक है, तो देखो सम कैसा आ रहा है, 257 460 और फिर वन कैरी यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 448, तो ऐसा 708 आ गई सम। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी एक और होता, एक और कैरी होता, तो हम लोग यहाँ पे एक और नोट बना के हम लोग उसको डिनोट करते। सपोज ये हो जाता है, सपोज किसी कारण यहाँ पे कुछ ऐसा कैरी आता है जिसकी वजह से ये 7 हो जाता है, तो ये 11 हो जाता है यहाँ पे, तो वन और वन कैरी हम लोग यहाँ देते हैं और यहाँ पे अपने को स्टोर कराना पड़ता। तो वो चीज हम लोग को बाद में दिक्कत करेगी। ये चीज फिलहाल हम लोग एक बेसिक अप्रोच सोचते हैं जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, जो देखते साथ समझ में आता है, जो इस एक्सप्लेनेशन को देख के समझ में आता है। ये देखो यहाँ पे 243 है, तो इससे एक रिवर्स नंबर बना लो, इससे एक रिवर्स नंबर बना लो 342, और फिर उससे एक रिवर्स नंबर, और फिर दूसरे वाले से रिवर्स नंबर बना लो 465, और ऊपर वाले से रिवर्स नंबर बना लो 342। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 807 अपने को मिल गया, और फिर इसको रिवर्स मैनर में लिंक लिस्ट में डाल दो। तो इससे क्या अपने को ऐसा हो रहा है, 807 आ रही है, लेकिन इससे अपना वो कैरी वाला चीज ना सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसको यहाँ पे कि हम लोग ने किया क्या है। पहले इसको मैं दिखा देता हूँ। जावा में देखो, मैं अपना पुराने सबमिशन देखो इतने बार ट्राई किया था मैंने, तो ये वाला था। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने ऑलरेडी दिया है कि इनका लिंक लिस्ट किस तरह से डिफाइंड है, कि यहाँ पे ऐसा इंट इनका वैल है, एक इंट नेक्स्ट है, और लिस्ट नोड है, ये सब है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ। अब सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बना दी, यहाँ पे अगर तुम एक नोड भेजो, तो सपोज करो कि वो नोड हेड है, और फिर क्या करने का है हम लोग को कि हम लोग उससे एक नंबर को बना रहे, जैसे सपोज यहाँ पे सपोज गया होगा, एक लिंक लिस्ट गया होगा 243, तो सबसे पहले 2 टेम्प में स्टोर हुआ, फिर नम अभी 0 है, के अभी 0 है, इस नम और के का मतलब हम मैंने यहाँ पे नंबर फॉर्म कर रहा हूँ, नम का वैल्यू 0 है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नम का वैल्यू भी 0 है, और यहाँ लिंक लिस्ट का सब 243 अपने पास लिंक लिस्ट है, उसका सिर्फ हम लोग यहाँ 2 भेजे, मतलब हेड भेजे यहाँ पे एल के जगह। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, नम का वैल्यू इनिशियली 0 है, के का वैल्यू इनिशियली 0 है, और टेम्प में मेरा एल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग चेक कर रहे हैं टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तो हाँ अभी तो 2 है, नल तो है नहीं, तो नम का वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, टेम्प डॉट वैल्यू यानी कि 2 इंटू मैथ डॉट पाउ 10 टू द पावर के, 10 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 ऐड हो गया नम में, नम का वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर देता। फिर उसके बाद क्या करना है, के प्लस प्लस कर दिया, अब के का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया। अब टेम्प डॉट टेक्स्ट, यानी कि अब जो भी लिंक लिस्ट था 2 के नेक्स्ट में कौन है 4, अब टेम्प का वैल्यू 4 हो गया। तब जहाँ पे हम लोग अभी भी नल नहीं है, तो यहाँ पे इस बार नम का वैल्यू 2 है, अब उसमें कौन ऐड हो जाएगा 4 इंटू, और के का वैल्यू भी अपडेट की कराया था नेक्स्ट लूप में जाने से पहले, तो 10 टू द पावर 1, तो यानी कि हो जाएगा 40, तो यहाँ पे आ गया 42। ठीक है, उसी तरह जब 3 आएगा तो के का वैल्यू 2 हो चुका होगा यहाँ पे, और टेम्प का वैल्यू 3 हो चुका होगा जो कि नल नहीं है, तो यहाँ पे आके ये भी 10 टू द पावर 24 42 प्लस 3 टू द पावर 2 चला जाएगा, तो इसका मतलब कि 300 इंटू प्लस 42, तो 342 मिल जाएगी यहाँ पे, और हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे नम, क्योंकि जब हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे 3 के नेक्स्ट में तो नल है क्योंकि वो टेल है, तो इस लूप के बाहर आके नम अपने को रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं।
अब उसके बाद ऐड टू नंबर्स, हम लोग इसी तरह हम लोग ऐड टू नंबर्स कैसे कर रहे हैं, पहले L1 से बना लिया, फिर L2 से इस फंक्शन में L2 को भेज के और L1 को भेज के, मतलब एक लीड कोड, ये लीड कोड द्वारा बनाई गई चीज थी। यहाँ पे ऐड टू नंबर्स इन्होंने फंक्शन दिया था जिसमें उन्होंने दो लिंक लिस्ट के हेड पास किए थे। तो सिंपली हमने क्या किया, दोनों लिंक लिस्ट के हेड हमने इस फंक्शन में भेजे। जैसे सपोज हम लोगों ने यहाँ पे 243 का लिंक, 243 का 2 भेजा और 564 का 5 भेजा, उससे हम लोग को यहाँ पे 342 और 564 उस फंक्शन ने बना के दे दी। ठीक है, ऐसा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमको मिल गए 342 और 564, तो हमने उन्हें ऐड करके यहाँ पे 807 807 बना ली, यहाँ पे 807 बना ली। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या था, इस 807 को एक मिनट, ओहो, इस यहाँ पे अपने लोगों ने 807 बना ली। अब इस 807 को हम लोग को एक लिंक लिस्ट में स्टोर कराना था रिवर्स मैनर में, यानी कि 7 0 और 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लिंक, यहाँ पे मैंने एक डमी नोड बना लिया, एक नकली हेड सपोज 0 करके। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें हमको रिवर्स में मैं स्टोर कराऊंगा। कैसे स्टोर कराऊंगा देख लो। अगर मेरा सम इज इक्वल टू 0 है, तो सीधा एक ही चीज हेड को रिटर्न करो। यहाँ पे मैंने करंट दे दिया, उसको हेड के बराबर कर दिया। अभी मैं करंट ये मार्कर है, सपोज अभी 0 है और ये अभी हेड के बराबर है करंट। ठीक है, अब क्योंकि अपने को स्टार्ट करने के लिए एक हेड चाहिए ना, जब भी हम लोग एक नया बना रहे हैं तो उसी के तो नेक्स्ट में डालेंगे। अब अगर सम इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग यहाँ क्या करना है, एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक नया नोड बनाओ सम मॉड 10 से। देखो अपने को उल्टा स्टोर कराना, तो सम मॉड 10 अपने को 708 का क्या 807 का क्या देगा, 7 ही देगा ना यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को डाल देंगे करंट के करंट के नेक्स्ट में हम लोग डाल देते सम मॉड 10। सम ये था 807, उसका लास्ट से क्या निकला 7, फिर उसके वैसे करके फिर 7/10 हुआ, तो 807 अब बन गया 80, है ना, क्योंकि कितना आएगा, बाई 10 करेंगे तो 807 को 80.7 आएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो 80 आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। फिर हमने फिर से यहाँ पे मॉड 10 किया तो 0 एक बन गया, तो हमने उसको यहाँ पे नया नोड बना के डाल दिया। उसके बाद उसी तरह मॉड 10 किया तो ये 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया। अब अपने को ये तो चाहिए नहीं था, तो हम लोग को जो रिटर्न करना है फाइनल आंसर, अपने को इस फंक्शन, ये फंक्शन जो लीड कोड बना के दिया था, उससे मैं ये लिंक लिस्ट का हेड, अपना जो फाइनल लिंक लिस्ट उसका हेड रिटर्न कराऊंगा। लेकिन हमको हेड तो चाहिए नहीं, 0 तो चाहिए नहीं, हम तो हेड के रूप में मैंने किसको भेजा, हेड के रूप में मैंने भेज दिया है इस चीज को, 7। ठीक है, तो अपने यहाँ 7 भेजे, और जब भी लीड कोड का आंसर मिल जाएगा 7 है, फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके चेक कर लेगा, 8 708 उसको मिल जाएगा। अब मैं इसको अगर रन भी करके देखूं, मैं इसको रन भी करके देखूं, तो देखो केस 1 केस 2 केस 3 सॉल्व भी हो रहा है, और मैं इसको सबमिट करूं तो देखो एक केस पे ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। कहाँ पे, जहाँ पे वो कैरी का चीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे इससे बन जा रही है, देखो एक तो हाँ, इसमें ये भी दिक्कत हो रहा है कि क्योंकि हम लोग नंबर्स को ये कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, तो वो झेल नहीं पा रहा, तो वो 0 बन जा रहा है। ठीक है, या तो लॉन्ग लॉन्ग कर लो, है ना, वो भी है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह लॉन्ग भी कर दूं, देखो सबसे पहली बात तो वही हो रहा है कि इतना बड़ा नंबर से ये बन जा रहा है, तो 0 तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है। और अगर मैंने मेरे पुराने सी का भी आंसर देखो, तो भी ये मैंने लॉन्ग लॉन्ग डाली, सब डाली, गलती हो रही है। तो अब मैं बताऊंगा कि लाइक सही अप्रोच क्या है इस आंसर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसको आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, ये वाले अप्रोच को भी। इसमें 3 टेस्ट केसेस फेल होते हैं। ठीक है, अब अगर इसको आप लॉन्ग लॉन्ग करके या कुछ भी करके आप सॉल्व करोगे तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस केस में भी ये चीज फेल करेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा तुमको लाना पड़ेगा 1। तो इसको करने का सही तरीका क्या है पता है, जो इन्होंने एक तरह से यहाँ ड्राइंग से दिखता है, देखो 5 5 2 7। अब देखो रिवर्स में देखो ऐसे ऐसे नोड नोड टू नोड ऐड करना पड़ेगा, 4 6 0, और हर जगह अपने को कैरी करके इसमें स्टोर कराना पड़ेगा। कैरी स्टोर कराएंगे, हर बार हम लोग करेंगे कैरी। देखो इनिशियली हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कैरी। ठीक है, इसको कर देंगे 0 के बराबर, और यहाँ पे हम लोग कैरी प्लस, इनिशियली इसको 0 रखेंगे, कैरी प्लस इसको ले लेंगे x, इसको ले लेंगे y, x प्लस वाई, और हम लोग उससे ये बना लेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, सपोज यहाँ पे भी अभी तक कैरी में कुछ ऐड हुआ नहीं 7,
और यहाँ पे क्या होगा, कैरी इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से 0 है और ये x है, ये y है, तो कैरी तो यहाँ पे फिर से कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे देखो 10 हो गया, तो इस वाले के लिए कैरी हो गया 1, कैरी हो गया 1। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि अ, हो जाएगी यहाँ पे 1 हो गई, तो 1 प्लस एक्स, कैरी प्लस एक्स प्लस वाई हो गया 10। हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं कैरी प्लस एक्स प्लस वाई, वो अलग बात है, कई कई जगह पे कैरी 0। अब हम लोग कैरी निकालेंगे कैसे, किसी भी नंबर का अगर मतलब ऐड करके कुछ आ रहा है तो कैरी कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ 10 आ रहा है, तो हम लोग 10/10 कर दे, 10/10 कर दे, तो हम लोग को कैरी मिल जाएगी 1। सपोज यहाँ पे 12 आती, 12/10 करते, फिर से मिल जाती है अपने को कैरी 1, और 2 अपने पास नीचे रह जाती। ठीक है, तो ऐसा होता है, क्योंकि 10/12 अपने को इंटीजर में कितना देगा, 1.2 तो देगा नहीं, 1 देगा, और हम लोग बाई 10 करके ये निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना। तो अपना यही अप्रोच है, तो आओ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब मैं पॉज करता हूँ। तो भाई इसमें तो अपने को यहाँ पे जो है ये गलत आंसर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से देखो, ये के में हर बार अगर मैं देख इसका वैल्यूज बढ़ाते जाऊँ तो लेके बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू बन जाएगा, जिसकी वजह से ना यहाँ पे वो नंबर फॉर्मेशन में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अब एक नया अप्रोच अपनाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं, सॉरी फॉर द वियर्ड कट। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीसेट टू डिफॉल्ट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ ओके, सबसे पहले हम लोग तो देखो, अब यहाँ पे कोई नया फंक्शन बनाएंगे, जैसे पहले था ना जनरेट नंबर और वो सब बनाने का, तो सब हम लोग अभी नहीं सोचेंगे। सबसे पहले हम लोग को, अगर मान लो एक नया लिस्ट बना रहे, एक नया लिंक लिस्ट बना रहे, सबसे पहले एक डमी हेड बनाएंगे, या नकली हेड जिसको बोलते हैं। एक लिस्ट को कहीं से स्टार्ट तो होना ही है ना, क्योंकि एक कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक नकली हेड होगा, उसके नेक्स्ट में डालेंगे, उसके नेक्स्ट में डालेंगे। अगर आपका कोई और अप्रोच है तो ठीक है, वरना पहले मैं लिस्ट नोड, जो कि मेरा क्लास का नाम है, वो बनाऊंगा। और फिर से जूम कर लेते हैं, लिस्ट नोड जो मेरा क्लास का नाम है, और यहाँ पे डाल दूंगा मैं, तो यहाँ पे बना देता हूँ नकली हेड, नकली हेड। ठीक है, बढ़िया। अब इसको मैं कह देता हूँ न्यू लिंक लिस्ट। सपोज इसमें मैं 0 से डाल, अभी नकली हेड को क्या करेंगे बाद में देखेंगे इसका। ठीक है, अभी फिलहाल एक करंट पॉइंटर रख लेता हूँ, करंट पॉइंटर रख लेता हूँ, जिसको मैं बोल देता हूँ लिंक लिस्ट नोड करंट। ये मतलब अभी मेरा जिस नोड पे मैं हूँ उसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, करंट इज इक्वल टू न्यू, न्यू लिंक लिस्ट नहीं, ये अपना फिलहाल वो अपने नकली हेड पे, फिलहाल अपना जो करंट पॉइंटर है वो अपने नकली हेड पे, तभी फिलहाल अपना सिचुएशन इस तरह से है। यहाँ पे एक नोड है जिसमें जिसका वैल्यू 0 है, जिसका नेक्स्ट नल है ना। और यहाँ पे हम लोग अपना इस पे दे दिए हैं वैल्यू, तुम्हारा करंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, करंट जो है यही, मतलब इसको करंट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि, हाँ अब सबसे पहले और क्या क्या चीजें करनी है कि लाइक, अब हम लोग को एक ये बना देते हैं, कैरी के लिए बना देते हैं इंट कैरी, जो कि इनिशियली है 0, जो कि इनिशियली रहेगा 0। ठीक है, अब ये लीड कोड अपने को L1 और L2 के नाम पे दिया क्या है, कि ये हमको कैसे पता चला। ठीक है, ये हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें कि ये L1 और L2 है क्या, ये मेरे को पता कैसे चला कि ये हेड नोड, ये तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया छोटा सा। मैंने यहाँ पे इनके वैल्यूज का प्रिंट करके देखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन L1 डॉट वैल, और तो स्पेस देके L2 डॉट वैल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे किया, एक बार रन करके देखा। अब रन करने पे एसटीडी आउट पे जो आपने यहाँ प्रिंट किया ना, वो चीज आ जाता है। जरा कुछ कुछ एरर बता रहा है, देखिए क्या। अब फाइनल सिंपल मैंने नाम सही से दिया है जरा। हाँ देखो, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ये लिस्ट नोड होगा, पता नहीं क्यों लिंक लिस्ट लिख दिया मैंने, ऑटोमेटिकली लिस्ट नोड होगा ये यहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, पॉज और पॉज। हाँ ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, अब रन करेंगे। अब भी कह रहा है इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एच कैपिटल, एच कैपिटल, तो मैंने जब इसे रन किया तो आपने एक चीज नोटिस करेंगे, अरे कुछ रिटर्न भी करना होता है, रिटर्न जीरो कर देते हैं, नहीं additional return, run। तो मैंने जब इसे रन किया तो अभी मेरे को पता चलेगा इसका जो पहला जो यहाँ पे चीजें यहाँ प्रिंट हुई यही है std आउट। देखो 243 अगर लिंक लिस्ट है तो मेरे को 2 दिया है उन्होंने, 5 दिया, तो इसके नेक्स्ट टेक्स्ट जाके मैं पूरा लिंक लिस्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये बात अपने को पता है कि ठीक है। अब अगला चीज क्या है, अब हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे कर लिया हमने कि ऐसा है कि सबसे पहले अपने पास x है, कैरी तो हमने डिफाइन कर लिया, एक्स ऑफ वाई डिफाइन करना है हर एक स्टेज पे। तो वो हर एक स्टेज पे बदलेगा तो एक लूप चलना चाहिए ना, एक्स और वाई क्या था, ये एक कैरी, ये वाला चीज एक्स और ये वाला चीज वाई। पहले हम लोग वाइल में जाएंगे और बोलेंगे भाई कि जब तक L1 नल है, जब तक L1 खत्म नहीं हो जाता, और जब तक मतलब जब तक L1 में एलिमेंट्स है या फिर जब तक L2 में एलिमेंट्स है, अगर L1 में खत्म हो गया और L2 में है तब भी चलेगा, अगर L2 में खत्म हो गया और L1 में है तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब दोनों की लेंथ अगर वैरी भी कर रही होगी तो जो खत्म हो चुका होगा खत्म हो चुका होगा, जो नहीं खत्म हुआ होगा जिसका एलिमेंट्स वो चलते रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने कैरी डिफाइन कर दी है लाइन नंबर 15 में, तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे इंट एक्स। एक्स में क्या जाना है, अपना पहला L1 के वैल्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार दूंगा कि अगर L1 नल नहीं है, अगर L1 नल नहीं है तो इफ के लिखने के बजाय मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर दे रहा हूँ। नल नहीं है तो L1 डॉट वैल को, कर्सर हटा देता हूँ, L1 डॉट वैल को डाल दो x में, वरना x में डाल दो भाई जीरो, क्योंकि नल नहीं डाल सकता ना, इंटीजर है। ठीक है, सिमिलर काम करेंगे y के साथ, सिमिलर काम करेंगे y के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई y आ गया और यहाँ पे L2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है हर एक स्टेज में। देखो हम लोग हर एक स्टेज में ऐसे करके x1 x और y निकालेंगे, मतलब l का वैल्यू पहले एक आएगा, फिर L2 का वैल्यू आएगा, ठीक ना। और इसको इटरेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा कि सबसे पहले तो पहले हाँ यहाँ पे सम निकाल लेता हूँ, बाद में इटरेशन कैसे आगे बढ़ेगा मैं बताता हूँ। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो हो गई, प्लस कैरी भी करेंगे, प्लस कैरी भी करेंगे, और कैरी के वैल्यू को नेक्स्ट टाइम के लिए अपडेट कर देंगे कितना, कैरी के वैल्यू को अपडेट कर देंगे, कैरी इज इक्वल टू सम बाय 10। बढ़िया। अभी देखो अब नेक्स्ट अपना क्या है कि हम लोग सम के उस डिजिट से, सम के उस डिजिट से अपना नया नोड में कौन होगा, सम का देखो सपोज यहाँ पे 7 होती, सपोज यहाँ पे 7 होती। ठीक है, 7 प्लस 5 कितना हो जाता, 12। तो यहाँ पे कौन, तो कैरी में कौन जाता, अगर सपोज इसका वैल्यू 12 आता तो कैरी में जाता 1, क्योंकि 12/10 आता 1 इंटीजर में, तो 1 तो कैरी में चल जाता है। यहाँ कौन बच रहा है, देखो यहाँ बचती तुम्हारी ये लास्ट डिजिट, उसकी जो सम आया उसका लास्ट, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाती। तो 2 को कैसे निकालेंगे सम से, और नोड हमको इसी लास्ट डिजिट से बनानी है, तो हम लोग सम मॉड 10 से नोड बनाएंगे। तो नोड बनाने का तरीका एकदम इजी, तो बोल देंगे भाई कि जो मेरा नया है, जो करंट में हम चल रहे थे, करंट मेरा अभी नकली हेड पे, करंट मेरा कहाँ है अभी नकली हेड पे, जीरो था, एक हमने नकली हेड बनाया था जो जीरो था, अभी करंट भी यहीं पे, करंट भी यहीं पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके करंट के नेक्स्ट में हम ये नई नोड डाल देंगे, न्यू लिस्ट नोड, और यहाँ पे आ जाएगी सम मॉड 10। हम लोग को ये नया नोड किससे बनाना था, सम के लास्ट डिजिट से, अगर 12 होता तो 2 से बनाते। ठीक है, तो यहाँ हो गया, और अब ये करंट के नेक्स्ट पे आ गया, तो सपोज यहाँ पे 2 और 7 है, तो 2 और 7 तो 2 और 5 है तो 7 आई, यहाँ पे 7 है, 7/10 जीरो हो जाएगा, तो कैरी जीरो है। ठीक है, और नोड किससे बना, 7 मॉड 10 से, 7 मॉड 10 करेंगे तो यहाँ पे अपने को कौन मिलेगा, 7 मिलेगा पूरा।
ओके, यहाँ पे आके सब ठीक है, बढ़िया। अभी यहाँ पे क्या करूँगा कि नेक्स्ट करने पे इन्हें इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना नेक्स्ट एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, आप आगे बढ़ जाना है। करंट को अब करंट एलिमेंट में इसको डाल दूंगा, जो अभी नया नया एलिमेंट बना है ना, उसको मैं करंट एलिमेंट बोलूँ, उसको मैं करंट एलिमेंट का दर्जा दे दूंगा। यानी कि अब मुझे क्या करना है, दर्जा देने के लिए इससे हटा के करंट का पॉइंटर हटा के इसको डाल, तब मैं बोलूंगा करंट नोड अब वो नहीं कहलाएगा, अब करंट नोड कहलाएगा मेरा करंट नोड का जो अभी अभी वाले करंट नोड के नेक्स्ट में। ठीक है, तो करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मतलब अब मेरे को कौन मिला जो करंट के नेक्स्ट में था पहले, अब वो करंट। तो अब मैं क्योंकि इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि अब अगले जिसके नेक्स्ट में हम डालेंगे इसके नेक्स्ट में डालेंगे। ठीक है, बढ़िया है। अभी नेक्स्ट क्या हो गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट हो गया। अभी नेक्स्ट अब हम लोग क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे आगे भी तो बढ़ाना है, तो ये तो इन्फिनाइट लूप में चलते रह जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे भाई चेक करो कि अगर L1 अब नल नहीं हो गया है, L1 नल नहीं है, तो आगे इसको L1 इज इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट बोल दो। सेम काम इसके साथ करते हैं L2 के साथ। L2 के साथ ठीक है, बढ़िया। ये तो हो गई। अब मान लो कि यहाँ पे एक आखिरी कैरी बच जाएगा, तो वो तो दिक्कत कर जाएगा ना अपने को। तो वाइल लूप के खत्म होने के बाद अगर एक आखिरी कैरी बच गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो 6 और 4, मतलब ये दोनों लिंक लिस्ट तो खत्म हो गई। अब दोनों में से अगर कोई एक भी बचा होता तो ये वाइल लूप फॉल्स नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही फॉल्स हो गए। ये दोनों ही फॉल्स हो गए, तो मतलब कि अब तो ये वाइल के बाहर आएगा, और एक मान लो कैरी बच गया, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 0। तो ये 1 जो कैरी है तो बाहर आ जाए, तो बाहर आके मैं चेक कर लूंगा कि क्या ये कैरी 0 से बड़ा है। तो देखो मैं वाइल लूप कहाँ पे खत्म होगा, तो एंटर मार लूंगा तो अच्छे से पता चल जाएगा यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कैरी इज ग्रेटर देन 0। तो अब इस कैरी को लेके मैं एक नया नोड बना लूंगा, बोलूंगा करंट डॉट नेक्स्ट is equal to new list node, और फिर से करंट का दर्जा अब इसको दे दूंगा, करंट is equal to new is equal to करंट। ठीक है, तो ये सब मैंने किसके आगे, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट में अपडेट किया, इसके ये जो हमने स्टार्टिंग में नकली हेड बनाई थी ना, ये सब इसके नेक्स्ट नेक्स्ट पे अपडेट होते गए। लेकिन अब ये नकली हेड का मैं क्या करूंगा, हमको तो ये तो चाहिए नहीं। तो हमको यहाँ से एक्चुअली चालू हो रहा है नकली हेड के नेक्स्ट से। तो मेरे को यहाँ लीड कोड को क्या रिटर्न करना है कि भाई लीड कोड ने जैसे मुझे एक लिस्ट देने के बजाय एक नोड दी थी, जिस जो स्टार्टिंग नोड दी थी, तो मैं भी उसे स्टार्टिंग नोड पास करूंगा। स्टार्टिंग नोड तो मैं 0 होना नहीं चाहिए ना टेक्निकली, स्टार्टिंग नोड कौन होना चाहिए, 7। मतलब जो भी मेरा नकली हेड है नेक्स्ट का नेक्स्ट है, उसको मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो अब मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न नकली हेड का नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं से रिटर्न हो गया। मैं रन करके देखता हूँ, कहीं ना कहीं एरर तो आई हो। देखते हैं एरर कहाँ कहाँ पे। सब नोट यहाँ पे छुट्टी है, रन सम डिफाइन नहीं किया है, रन कैन नॉट फाइंड द सैंपल करंट। अच्छा ये वाला का कैपिटल सी है। हम्म, क्या कह दिया,
नॉट रीड द वैल्यू वैल। अच्छा ये, ओ सॉरी, ये एंटर होना चाहिए। देखो अपने ये तो काम कर रहा है, और अब मैं इसको सबमिट भी करने जाऊँ तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया।